बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जितने लोग पाई की प्राइस को लेके परेशान हैं ना, उसी हिसाब से लोग इस बात से भी परेशान हैं कि पाई ने अपना कमिटमेंट पूरा क्यों नहीं किया। अब जब लोगों ने अपना KYC तकरीबन कंप्लीट कर लिया है, सारे स्टेप मुकम्मल हो गए हैं, माइग्रेशन नहीं हो रही, कहते हैं जी पहली माइग्रेशन हो चुकी है, अब सेकंड माइग्रेशन होगा। उसके बाद दूसरा इशू है कि ये भी सामने आ रहा था कि जिन लोगों ने अपने दोस्तों को साथ कनेक्ट किया था, उनको साथ ज्वाइन करवाया था, जो उनके रेफरल थे, उनका भी बोनस उन्हें नहीं मिल रहा था। तो इस सारी सिचुएशन को सामने रखते हुए पाई ने सारी डिटेल दे दी है और उसमें कहा है कि जनाब हम अपनी मेननेट की माइग्रेशन का रोड मैप भी देंगे, प्रायोरिटी कौन सी होंगी और पाई का टोकनमिक्स कैसे होगा, सप्लाई पे भी बात करेंगे। और इसका मुख्तसर सा खुलासा आपको बताऊं, उन्होंने कहा है कि यार बात सुनो, ये कोई छोटा मोटा एयर ड्रॉप नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि हमने जिसको लॉन्च किया, आपने टैप टैप किया, आपने गेम खेली और हमने कहा लो जी अब इसका स्नैपशॉट लेने के बाद हर एक को टोकन मिलेगा और सारे कैश करवा लेंगे। दिस इज इकोसिस्टम। ये एक पूरा इकोसिस्टम है जिसमें कंपनीज इन्वॉल्व हैं, जिसमें यूज़र इन्वॉल्व हैं और हमने पहले मरहले में 12 मिलियन लोगों का माइग्रेशन कंप्लीट किया है। अगले मरहले में 10 मिलियन लोगों का और कर रहे हैं। अब ज़रा सोचिए, 12 मिलियन का मतलब है 1 करोड़ 20 लाख और 1 करोड़ 20 लाख लोग ऑलरेडी हमारे साथ काम कर रहे हैं और उसके बाद 1 करोड़ मज़ीद करेंगे। पहले वालों को भी स्टेबल रखना है, नए लोगों को भी साथ लेके चलना है, तो ये थोड़ा सा मुश्किल टास्क है। इसको हमने लोगों को परेशान भी नहीं करना, ऑनेस्टी भी हमने दिखानी है और उसमें दोस्तों फेयरनेस भी रखनी है और चीटिंग से पाक सारा प्रोसेस करना है। उसके बाद ये कहते हैं कि यहाँ पे हम 3 काम करेंगे। एक, इनिशियल माइग्रेशन करेंगे कंप्लीट एक तरतीब के साथ। सेकंड माइग्रेशन में हम रेफरल को भी शामिल करेंगे और उसके बाद हम ये सारा एक पीरियडिक की फॉर्म में करेंगे। मतलब क्या है कि ये जो है वीकली बेसिस होगा, मंथली बेसिस होगा, क्वार्टरली बेसिस होगा। तो ये सारी चीज़ों को सामने रखते हुए करेंगे। इसके बाद वो सप्लाई की बात करते हैं कि यहाँ 65 बिलियन टोकन यूज़र के लिए होंगे और उसके बाद 10 बिलियन टोकन जो है वो फाउंडेशन के लिए रिजर्व रखे जाएंगे, 5 बिलियन लिक्विडिटी के लिए होंगे और 20 बिलियन टीम के लिए होंगे, जिससे टीम भरपूर फ़ायदा उठाएगी और उठा रही है। और उसके बाद अगर माइनिंग मैकेनिज़्म की बात करें तो ये टोटली डिसेंट्रलाइज्ड होगा। काफ़ी सारी वीडियोस लोगों ने बनाई हैं कि भाई पाई सेंट्रलाइज्ड है, डिसेंट्रलाइज्ड नहीं है। वो कहते हैं टोटल डिसेंट्रलाइज्ड होगा। यूटिलिटी को एकदम से ओके किया जाएगा, इसकी स्टेबिलिटी और लॉन्गेटिविटी को भी सामने रखा जाएगा, मतलब स्टेबल रहे और लॉन्ग टर्म चले। अब स्टेबल और लॉन्ग टर्म में क्या फ़र्क है, इसको बड़ी डिटेल से आपको समझाता हूँ। ये देखिए आपके सामने, ये एक मंत्रा कॉइन है, ये आपके सामने आया। ये जब से लॉन्च हुआ था, लॉन्च होने के बाद मुसलसल 6-7 डॉलर इसकी प्राइस चल रही थी। बट क्या है, एकदम से जनाब, एकदम से ये नवंबर से लेकर आपके पास अप्रैल तक ये अच्छी प्राइस पे रहा, बट एकदम $7 से 0.7 पे आ गया। इसकी लॉन्गेटिविटी भी नहीं रही, इसकी स्टेबिलिटी भी नहीं रही। तो भैया लॉन्ग टर्म चले अच्छी बात है, बट स्टेबल भी साथ रहना चाहिए। अब ऐसा ना हो एक टाइम पे आपकी प्राइस $7-8 हो और दूसरे टाइम पे आपकी प्राइस $0.7 हो। 80-90-95% आप क्रैश कर जाओ तो सोचो आपके यूज़र के हाथ में क्या रहेगा। तो यहीं पे पाई की कोर टीम ने कहा है कि हमें पता है कि लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं, लोग प्राइस को लेके परेशान हैं, बट सारी चीज़ें कब बेहतर होती हैं, जब यूज़ केस बेहतर होता है, जब कम्युनिटी को पूरी तरह से फ़ायदा उठाया जाता है। एक तरफ तो यूज़ केस को बेहतर बनाने के लिए वो बड़ी कंपनी के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं और दूसरी तरफ कम्युनिटी को स्टेबल रखने के लिए जो कम्युनिटी की प्रॉब्लम्स हैं उनको भी दूर कर रहे हैं। और पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये प्राइस जो है बेहतर होगी। बहुत जल्दी की बात नहीं करते, बट आने वाले दिनों में बेहतर होगी। और अगर आप डे बाई डे यहाँ से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करके यहाँ से अच्छा खासा फ़ायदा उठा सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की।